हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो रहेगी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, जो भी पेपर हुए होंगे, उन सब के उन सबको हम सॉल्यूशन करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों का, ठीक है। और आप कहेंगे तो आप हिंदी के लिए भी एक सेशन लगा दिया जाएगा। तो वो आप उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपको हिंदी का सेशन भी चाहिए। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, ये आधारित रहेगा जो यूथ की बुक आती है परीक्षा ज्ञान कोश के नाम से, जिसमें लगभग 64 सॉल्व पेपर दे रखे हैं, ठीक है। उस पर आधारित रहेगा ये। तो सारे क्वेश्चंस कुछ भी हर एक कराया जाएगा जब तक पैट नहीं हो जाता, जब तक वीडियो नहीं हो जाएगा, मतलब लगातार जब तक कि हमारी बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक इसके सारे क्वेश्चन कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज हम करने वाले हैं हमारा जो वीडियो का पेपर हुआ था, पहला पेपर, पहले दिन का पहली शिफ्ट जो थी 12/22/2018 को हुई थी, उस पर आधारित। देखिए, हमने इसमें से जीएस और जी के क्वेश्चन तो लिए हैं, लेकिन जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो हटा दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर का अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे जो भी करंट अफेयर आने वाला है उनका अब जो मायने होंगे, लेकिन जो पुराने बीत गया करंट अफेयर उनका कोई मायने नहीं होगा। इसलिए तो शुरू करते हैं हम अपना बिना किसी देरी के। आज वीडियो कौन सा वीडियो 2018, ठीक है। चलिए, हम सॉल्व करते हैं और आपको टाइम भी दिया जाएगा, आप बताते रहिए किसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास में कौन कौन से? एक हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते से, मैग्नेटिक टेप, और चौथा है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। तो बताइए आप जल्दी से उनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन आइए आपके सामने। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो क्या ये डिस्क क्लीनअप है? क्या ये विंडोज़ है? क्या डिस्क डीफ्रेमर है? क्या ये विजुअल बेसिक है? ठीक है, बताइए इसका फटाफट आंसर। अगर आपने ऑप्शन लगाया है डी, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? विजुअल बेसिक इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे अटैक सरफेस क्यों बोलते हैं? उसे अटैक सिग्नेचर बोलते हैं, या उसे अटैक पैटर्न बोलते हैं, या उसे अटैक पाथ बोलते हैं? क्या बोलते हैं, बताइए, क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अटैक सरफेस। क्या बोलते हैं इसे? अटैक सरफेस, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? कृषि के लिए कितनी भूमि प्रयुक्त होती है उत्तर प्रदेश में, बताइए। क्या वो 56.7, ऑप्शन बी है 60.7, सी है 64.7 और डी है 68.7? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 68.7, 68.7 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? बताइए, कौन सा कांड सबसे छोटा है? अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, या लंका कांड? बताइए कौन सा कांड छोटा है, ठीक है। तो इसका कौन सा कांड है सबसे छोटा? तो वो है किष्किंधा कांड। कौन सा है? किष्किंधा कांड, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। देखिए, क्वेश्चन फटाफट करा रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इनके आंसर देखने हैं। ये डेस्क्रिप्टिव मोड में नहीं है इस समय सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और इनके आंसर देखिए, ठीक है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं और आप ये लगातार अटेम्प्ट करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसी सेट को देखिए, आप कितने क्वेश्चन रिविजन हो रहे हैं इसमें, जो रिपीट होते रहते हैं। आप अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो चलिए, जैसे आलू उत्पादन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ये इतनी बार आता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई। आलू के उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है?
बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है पहला ही स्थान है। आलू हो गया, गन्ना और गेहूँ। आलू, गन्ना और गेहूँ, ये 3 फसलों में क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दूध में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में, ठीक है, और भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? कहाँ है किचौछा दरगाह? तो बताइए, संत कबीर नगर में है, मिर्ज़ापुर में है, अम्बेडकर नगर में है, सुल्तानपुर में, बताइए कहाँ है। तो ये किचौछा दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है? तो ये है अम्बेडकर नगर में। कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। ठीक है, याद रहेगा, आगे देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती एन राजम का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? किससे है बताइए? सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी? बताइए किसमें, इसमें इनमें से किससे है संबंध इनका, श्रीमती एन राजम का? तो इनका संबंध है वायलिन से। किन के साथ है? वायलिन से। ये वायलिन प्ले करती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन, सॉरी इस्लामाबाद बोला, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? अब इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। अब क्वेश्चन आएगा तो प्रयागराज के नाम से आएगा। ठीक है, अच्छा, अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है, कब किया जाना है बताइए? 19, 20, 21, 22। इसका मतलब ये क्वेश्चन करंट का था उस समय के लिए, और ये 2019 में हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन उस समय का क्वेश्चन था, 2019 में ये हो गया था अर्धकुंभ का। अब इसमें +6 कर दीजिए, तो 2025 में हमारा कब होगा? महाकुंभ होगा हमारा। क्या होगा? महाकुंभ। हाँ, एक जानकारी और, अब योगी सरकार ने अर्धकुंभ का नाम कुंभ और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। ठीक है, अब कुंभ मेले को जो 12 साल बाद आता है उसे महाकुंभ बोला जाएगा, और जो 6 वर्ष बाद आता है उसे सिर्फ कुंभ बोला जाएगा। ठीक है, अर्धकुंभ का कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया है। ठीक है, कहीं भी अब ये आता है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नई अपडेट है। और तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत, लोकगीत का गायन किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर, या फिर विवाह में? तो कब किया जाता है बताइए आंसर इसका जल्दी से। तो ये किया जाता है बच्चे के जन्म पर। कब? बच्चे के जन्म पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, लठमार होली निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है लठमार होली के लिए? देखा, ये प्रीवियस ईयर आप कर ले जाएंगे तो ये पहले भी आ चुके हैं और अब भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर से बहुत फ़ायदा होता है आपको। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है जीएस का, तो आपको यकीन मानिए 15 से 20 क्वेश्चन के लमसम आपको इसी में से ही मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में से ही बनते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस ईयर से बनते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन या 30-32 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नए बनते हैं। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर और कंप्यूटर और भी चीज़ शामिल है। बताइए, लठमार होली निम्नलिखित में कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल? बताइए। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है बरसाना। क्या है इसका आंसर? बरसाना। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आगे हमारा मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है? क्या ये जयशंकर प्रसाद हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? कौन है इसके? तो इसके हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। देखो, आपको ये याद करना होगा वीडियो को पेपर में और पैड के पेपर में भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी पैड के पेपर में तो शायद नहीं है, लेकिन वीडियो के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा ये रचनाएं और उनके लेखक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? बताइए, फुटवेयर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा? देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ कच्चा खा जाएंगे कि कानपुर क्या है, चमड़ा नगर बोला जाता है, एक तरह चर्म नगर। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आगरा। कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताने किस जिले की। ठीक है, 2000 जनगणना के अनुसार बताइए, इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद या गाजियाबाद? देखो, मुरादाबाद भी इन्होंने मुरादाबाद की जगह मुरादाबाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा इलाहाबाद। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? क्या बेल्लव बगई, बेल्लवन बगई, सालाभोगा, पल्लिच्छानन, ब्रह्मदेया। ठीक है, पल्लिच्छानदम और ब्रह्मदेया। बताइए क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर यही है, जो बोलने में भी टंग ट्विस्टर है काफ़ी। ठीक है, पल्लिच्छानदम, और यही है इसका आंसर है। क्या बोला जाता था? जैनों को, जो जनसभा को दान दी जाती थी उस भूमि को, पल्लिच्छानदम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए तुगलक वंश के शासक बताने हैं हमें जिसने नींव रखी थी। ठीक है, बताइए। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन सिकंदर तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक तो है ही नहीं ये। ठीक है, आप ये हिसाब लगा लीजिए। ये और दूसरा ये इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। तो बचा कौन? सिकंदर शाह है नहीं, तो कौन बचा? गयासुद्दीन तुगलक। आप इस तरीके भी, अगर आपको याद है तब भी और नहीं याद है तब भी आप ये कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता था? पागल राजा। क्या बोला जाता था इसे? पागल राजा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो बताइए किसने पुस्तकालय बनवाया था? ठीक है, बाबर तो 4 साल में मर गया था। जहांगीर का देखो जहांगीर के समय में क्या था? जो क्या बोलते हैं, चित्रकला चरम पर थी। ठीक है, क्या थी? चित्रकला चरम पर थी अपने। शाहजहाँ के समय आर्किटेक्ट जो था, वास्तुकला, वो चरम पर थी। तो और इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? जहांगीर, शाहजहाँ, बाबर और हुमायूं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हुमायूं। इसका ऑप्शन क्या है? हुमायूं सही है इसका ऑप्शन। हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, चलिए। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने करवाई थी? ये मेरे समय काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये सबको आना भी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो भाई आप क्या ही कर पाओगे एग्जाम्स में फिर। शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? एक बात और बताते चलें, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक सत्र की अध्यक्षता की थी और वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, न इससे पहले न इसके बाद, इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? बताइए। सांप्रदायिक पुरस्कार कुछ नहीं था, ये इलेक्शन कराए गए थे, जाति आधारित इलेक्शन। ठीक है, यही था सांप्रदायिकता इसका, और कुछ नहीं था ये। तो किसने की थी बताइए? ऑप्शन है इसके, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल। देखो सर तो इन्हें बोलना ही दुष्ट है, ये इतने दुष्ट प्राणी थे सबके सब, इन्होंने इतना अत्याचार किया, सर नहीं लगाना किसी के आगे भी। ठीक है, जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, यही था वो दुष्ट प्राणी जिसने जो बची कुची एकता थी उसके और टुकड़े टुकड़े करा दिए थे। ठीक है, इन्होंने 1907 में क्या किया था? 1905 में ही करा दिया था बंगाल विभाजन। हिंदू मुस्लिम एकता तो वहीं से खंडित हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने जातिवादी और शुरू कर दिया था, जातिवाद सांप्रदायिकता और शुरू कर दी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो कौन सा स्थान था वो? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर या जबलपुर? देखिए जो भी इनके बारे में ज़रा सा ही पढ़ा रखा होगा उन्हें सबको पता होगा, वो स्थान था इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है? तो आपको ये देखना होगा, जो हमारा इंडिया है तो कौन सी नदी इस तरफ जा रही है और कौन सी इस तरफ जाती हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं इस तरफ जाने वाली, और इस तरफ जाने वाली अरब सागर में। तो इस तरफ मुख्यतः दो ही नदियाँ जाती हैं,
दो तीन नदियाँ जाती हैं, एक तो नर्मदा हो गई, ठीक है, एक माही नदी है, ठीक है, एक दो ही नदियाँ हैं जो इस तरफ जाती हैं, ठीक है, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये क्या है इसका सही आंसर? नर्मदा। क्या है इसका सही आंसर? नर्मदा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? भद्रा भाई बताइए, केरल में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बताइए कहाँ पर जनसंख्या सबसे कम घनी बसी हुई है, मतलब बहुत दूर, काफ़ी बड़े एरिया में कम लोग रहते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और ये इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर, ठीक है। पर किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 किलोमीटर, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है? डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? देखिए फटाफट कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी बोरिंग होने लगेगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आपको क्योंकि हमें क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में करना है तो ज़्यादा समय खींचना सही नहीं रहेगा इसका। तो डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? बताइए, हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। बताइए इसका सही आंसर। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जर्मनी में। डैन्यूब नदी कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से महाद्वीप का है? देखिए ऑब्वियस है, एशिया। ये क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी, दोनों में नंबर 1 है, ठीक है। जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर या चिनाब नदी पर? बताइए किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी पर। कहाँ होगा? रावी नदी पर, ठीक है। फटाफट देखते रहते हैं हम आंसर। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में है? देखिए किस देश में है बताइए, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई? बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा कोलंबिया में। कहाँ है? कोलंबिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव जाति, कुल आबादी का अनुमानित कितना प्रतिशत है? ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, यहाँ पर कितनी आबादी, जो कुल विश्व की जितनी आबादी उसमें से कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करती है उत्तरी गोलार्ध में? बताइए। तो 60% है, 70% है, 80% है या 90% है? बताइए कितने परसेंट है भाई? हाँ, तो इसका सही आंसर होगा 90%। कितनी? 90%। कितनी है भाई? 90%, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन इसे हम सम्मिलित कर लेते हैं, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। या इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि जो नए वाले राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बताइए, 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? बताइए। तो इसका सही आंसर है हमारे 14वें। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन कब किया जाता है? ठीक है, कब किया जाता है बताइए। तो कब किया जाता है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, या हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, या हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर? बताइए। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये, हाँ, हर कब किया जाता है गठन? तो ये होता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। कब? हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किसका गठन किया जाता है? जो 243 के अनुसार पंचायतों की आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद के अनुसार होती है? कौन सा अनुच्छेद के से पावर मिलती है राष्ट्रपति जी को हमारे भारत के वो अध्यादेश पारित कर सकें? 123, 121, 125 या 127? बताइए फटाफट।
ये बहुत ही आसान है और ये सभी को याद होता है। ये है 123। क्या होता है ये? 123। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? बताइए। राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं संख्या? तो 17 है, 19 है, 12 है या 15 है या 12 है? बताइए। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। जिस समय एग्ज़ाम में आंसर आया था उस समय 12। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है 12। आगे देखते हैं। हाँ, ये कि किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को? बताइए किसे होती है शक्ति प्राप्ति है? तो ये होती है विधानसभा है ये, ठीक है, लोकसभा नहीं है। कहीं और कुछ देख लीजिए आप। तो ये राज्यपाल को होती है और लोकसभा का जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को? बताइए। तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। हाल ही में, अच्छा ये उस समय के राज्यफल घोषित किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये राज्यफल है, राज्यफल बार बार तो बदलते नहीं हैं, इस चक्कर में इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसे चुना गया है राज्यफल? बताइए। क्वीन पाइनएप्पल या क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम या क्वीन लीची को किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन अनानास को चुना गया है, ठीक है। क्या? त्रिपुरा का राज्यफल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी है हमारा, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये, तो कई बार अभी और एग्जाम में भी आ चुका है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर तो पहला ही सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर एग्रो है ये, सॉरी एग्रो नहीं आएगा यहाँ, ये वाला होगा एंड, ये रूरल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये वाला इसका ऑप्शन भी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह है 2017 और 2018 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो 2017-18 की बात नहीं है, ये कई वर्षों से, पिछले विगत कई वर्षों से भारत ही नंबर 1 है दूध उत्पादन के मामले में, ठीक है। चलिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्या आप ये चाहते हैं कि ये इसी तरीके के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये श्रृंखला चलती जाए, या फिर आप कुछ और चाहते हैं? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर ये भी चाहते हैं कि हिंदी की भी चलाई जाए साथ साथ में, तो आप उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी, ठीक है। और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, अगर आप ये देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपको पता चल रहा होगा कि इनमें से इसी मतलब पेपर में कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसका मतलब आगे भी आते रहते हैं, लगभग 50 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखना, ठीक है। कभी कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए बाय, और आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।